मेरे पापा मेरा नाज हैं, मेरे पापा मेरे सर का ताज हैं, पापा से ही मेरी पहचान है, पापा मेरे भगवान हैं। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट जब पापा ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो पापा से बहुत क्लोज थे एंड अभी पापा से दूर हैं। अभी लगता है कि आई डोंट नो, वो टाइम आ गया है मेरे लिए कि मैं उस जगह पर आऊँ। मैं एंड दीपांशु हम सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की तरह कैसे अपने बच्चों को टाइम दे पाएंगे या वो वैल्यूज़ दे पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब आप खुद पेरेंटहुड में आते हो तब आपको लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ें आपके पेरेंट्स ने इतनी स्मूथली कर दी, कभी भी वो थैंकफुलनेस नहीं दिखाई। बट आई एम थैंकफुल टू देम। Wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when your character is lost, everything is lost. तो ये एक बात पापा ने मुझे टीन एज में समझाई थी। एंड वो बाबा आ रहे हैं, वो सीन मुझे आज भी आई कैन विजुलाइज कि वो खड़े हुए हैं दरवाजे पे और मैं एकदम शॉक्ड कि मैं अब क्या बोलूँ। और वो पिंडे लेकर, पिंडे कहते हैं कि आपके पूर्वज ही हैं, मेरे पापा ही हैं जो जा रहे हैं फाइनल गुड बाय बोल के। तो वो घर से निकल रहे हैं, बाबा का आना हुआ और मैंने कहा बाबा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, पापा चले गए, आज उनकी 13वीं है, पापा नहीं है। और वो इंसान स्माइल कर रहा है, वो बोल रहा है वो कहाँ जाएगा, मेरे जैसे कितनों का बेटा है वो हमारा है, वो कहीं नहीं जाएगा। यहाँ आया था, कुछ समय के लिए आया था, वापस अपने धाम चला गया। हनुमान भक्त है, ऐसे नहीं मरते, जिंदा है वो आज भी। वो दिन था, कैन यू जस्ट इमेजिन, वो दिन था। वो इंसान आज तक 3 साल हो चुके हैं, वो दोबारा दिखे नहीं, पूरी कॉलोनी में नहीं दिखे। हमने सुनाया था जहाँ पे वो जिस मंदिर में रहते हैं, हम वो मंदिर चले गए, उनके बारे में पूछ लिया, उनका कोई नामो निशान नहीं है। 3 साल से वो इंसान जहाँ रहता है वो वहाँ पर भी नहीं है। तो मैं सिर्फ इस फादर्स डे में ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप उस लेवल पे लकी हो, अगर आप लकी हो कि आपके आजू बाजू, आपके घर में या कहीं पर भी आपके पापा हैं, वो ज़िंदा हैं, तो प्लीज़ जाओ और अपने पापा को कस के गले लगा लो। जितनी किस कर सकते हो ना आप करो एंड जस्ट से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बिकॉज पापा गाओ भी तो। एक्सप्रेशन से गा रहे हो। कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज ये है फादर्स डे। सो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर। हर पिता आई थिंक अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। दे आर रोल मॉडल्स, दे आर सुपर हीरोज़। तो आज चलिए थोड़ी सी कहानी बोलती हूँ मैं अपने सुपर हीरो की, बिकॉज फादर्स डे हो और चिंकी के पापा की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। सो शुरू करूँगी मैं एक पंक्ति से। अपने पापा के लिए मैं क्या सोचती हूँ वो आपको 2 लाइन में बताती हूँ। मेरे पापा मेरा नाज हैं, मेरे पापा मेरे सर का ताज हैं, पापा से ही मेरी पहचान है, पापा मेरे भगवान हैं। तो मैं बहुत प्राउडली ये बात बोलती हूँ कि आई लव माई फादर लाइक एनीथिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। इतनी खूबसूरत लाइफ उन्होंने दी है, इतना आई थिंक उनके संस्कार, उनकी वैल्यूज़, उनकी टीचिंग्स, आई एम सो प्राउड ऑफ माई फादर। तो मदरहुड की तो बहुत बातें होती है, मदर्स के लिए भी बहुत प्यारी प्यारी बातें होती है, जो कि ऑब्वियसली सबसे नंबर 1 पे अगर हम लाइफ में रखेंगे तो वो माँ है, बिकॉज उनका डेडिकेशन तो नो डाउट। बट आई थिंक फादरहुड की जो जर्नी है वो भी बहुत स्पेशल होती है, उसमें भी बहुत त्याग, बहुत डेडिकेशन होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट फादरहुड। मेरे पापा के एग्जाम्पल, मेरे पापा की कहानी के साथ ही बात करते हैं।
जो भी फादर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो एक करेज एक फादर देते हैं ना, उस करेज के बिना आई थिंक वो जो आपकी इनर सोल है उसमें वो पावर नहीं आ पाएगी। तो मेरे फादर का अगर मैं बताऊं तो उन्होंने तो भाई एकदम जो रूट में फर्टिलाइज़र डालते हैं ना, खाद डालते हैं, तो उन्होंने वो खाद डाली है मेरे में, मेरे भाई में। वो एक जो हमारे ब्रॉटअप दिया है, जो टीचिंग्स दी हैं, वो दिमाग से नहीं निकल सकती है, वो हमारे इनर सोल से नहीं निकल सकती। इवन हमारी पर्सनैलिटी में भी वो आप देख सकते हैं समाओ। मेरी मम्मी काफ़ी रिलेट कर लेती है इस बात से। तो अगर मैं एक फ़ादर की बात की, मैंने कुछ लाइंस लिख के रखी थी ताकि मैं भूलूँ ना। तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर फादर, ये एक जनरल क्वेश्चन है सभी बच्चों से। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू हैव, बिकॉज आई थिंक पहले के टाइम पे ऐसा था कि ज़्यादा लोग शेयर नहीं कर पाते थे अपने पेरेंट्स से या फादर से स्पेशली। तो पहला ये मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक हमारी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है हमारे फादर की पर्सनैलिटी से। देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ हिम दैट एनकरेज अस होपफुली, बिकॉज विदाउट द एनकरेजमेंट ऑफ अ फादर द वर्ल्ड इज़ अ डिसेबल प्लेस। ऑफ कोर्स 3 साल से पापा से तो मैं मिली नहीं हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज पापा है नहीं अभी मेरे साथ। बट देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट जब पापा ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो पापा से बहुत क्लोज थे एंड अभी पापा से दूर हैं। अब पर्टिकुलरली मैं अपनी लाइफ की कुछ कहानियाँ, कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। चाइल्डहुड से शुरू करती हूँ। 1 साल तक मेरे होने के बाद पापा ने जॉब ज्वाइन की ही नहीं थी। तो ही वॉज जो हम बोलते हैं ना, जो माँ का जो डेडिकेशन होता है घर पे बच्चे को पालने में पूरा टाइम निकालती हैं, बट कोई उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता है मे बी शायद। बट ये चीज़ मेरे पापा ने भी की है। मम्मी ऑफिस जाती थी, पापा मुझे पालते थे पूरे टाइम। मम्मी के पास लेके जाते होंगे आई थिंक फूड वूड के लिए, फीड के लिए, अदरवाइज़ मालिश करना, नहलाना, पूरा दिन भर वो इमोशंस जो देते हैं, इमोशंस का सप्लाई होता है। तो वो बड़ी ही खूबसूरत मेरा बॉटअप पापा ने किया था। कहते हैं ना, एक एक आपके शरीर के एक हिस्से में आपके फादर आप फील कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट आई कैन फील हिम फिजिकली, आई कैन फील हिम इन माई स्पिरिट। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार बोला जाता है कि हम उस इंसान के बिना कैसे जी लेंगे, बट उस इंसान की यादें इतनी गहरी होती हैं कि आप ऐसे लाइफ जी लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता कब 3 साल, 30 साल, 50 साल निकल गए हैं। यू कैन फील हिम, आपको एक एक चीज़ याद होती है। तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था मेरे और मेरे भाई के बचपन में। हमें प्यार करना, खिलाना, घुमाना, एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा गहराई के साथ हमने वो चीज़ें लाइफ देखी अपनी लाइफ में। अभी लगता है कि आई डोंट नो वो टाइम आ गया है मेरे लिए कि मैं उस जगह पर आऊँ। मैं एंड दीपांशु हम सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की तरह कैसे अपने बच्चों को टाइम दे पाएंगे या वो वैल्यूज़ दे पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब आप खुद पेरेंटहुड में आते हो तब आपको लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ें आपके पेरेंट्स ने इतनी स्मूथली कर दी, कभी भी वो थैंकफुलनेस नहीं दिखाई। बात अगर पापा की हो तो कुछ कुछ होने लगता है दिल में, आई डोंट नो कुछ क्या, बहुत कुछ होने लगता है। स्पेशली बेटियां बड़ी क्लोज होती है अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से। तो बड़ी ऐसी खूबसूरत यादें हैं मेरे पास, बहुत सारी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, इतना ज़्यादा कलेक्शन है। पापा का हमारे साथ खेलने के टाइम पे इन्वॉल्वमेंट, हमसे बातें शेयर करने का इन्वॉल्वमेंट। जब हम टीनेज में आए तो उन्हें पता था अभी कैसे बच्चे का थोड़ा मेंटल डायरेक्शन चेंज होता है, तो उस चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक कभी भी मैंने या मेरे भाई ने अपने पेरेंट्स से ही कुछ भी नहीं छुपाया। बड़ी फ्रैंकली हमारी लाइफ चली है। तो खूबसूरत बचपन के बाद टीनेज आई, टीनेज के बाद मैं बाहर चली गई हैदराबाद। एक पापा ने उस टाइम पे मुझे लाइन बोली थी व्हेन आई वाज आई थिंक 10 और 11। मेरे रूम में एक कोटेशन लगाया था उन्होंने अबाउट कैरेक्टर। ये मैंने पहले भी मेंशन किया है, बट ये बात बड़ी गहरी है मेरे लिए, तो वो हर बार मेरे मुंह से निकलती है। दैट व्हेन wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when your character is lost, everything is lost. तो ये एक बात पापा ने मुझे टीनेज में समझाई थी। फिर जब मैं हैदराबाद चली गई, दीपांशु वॉज माई फ्रेंड दैट टाइम। तो जो गूगल का हमारा ग्रुप था, उन्होंने पापा को कॉल किया कि हमें गोवा जाना है, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू गोवा, बट वी वॉन्ट टू टेक दीप्ति ऑल्सो विद अस, सो वॉन्टेड टू टेक योर परमिशन। एंड मैंने पहले बोला था भाई पापा, किसके पापा अलाउ करेंगे गोवा जाने के लिए, बिल्कुल मत पूछो। एंड मैं तो मेंटली प्रिपेयर थी, मुझे कोई शौक भी नहीं था, मैं पापा नहीं जाने देंगे। एंड अगर आप एक बेटी के बाप हो ना, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग
मेंटली आई थिंक। तो वही जो फादर का कैरेक्टर होता है ना, वो लिटरली हल्क वाला होता है, सुपर हीरो वाला होता है। आई डोंट थिंक सो किसी बच्चे को फ़र्क पड़ेगा मेरे पापा के पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कार्स है, नो। बट मेरे पापा कितने चिलिंग है, कितने फ्रैंक है, कितने ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बातें समझते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे मेरे पापा ने मेरे फ्रेंड्स को बोला था, सी वो भोपाल में अभी भी नहीं है, हैदराबाद में। शी नोज़ हर लिमिट। आई डोंट थिंक कि कोई भी डिफरेंस है मेरे लिए हैदराबाद या गोवा में। तो शी नोज़ हर लिमिट। आई एम श्योर वो चाहे वहाँ पर हो, चाहे आपके साथ गोवा जाए। तो बड़ी खुशी से मैं गई थी। बट मैंने एक बात मेक श्योर की थी कि मैं कभी भी उनको चीट नहीं करने वाली हूँ। तो प्राउडली आई कैन से मैंने आज तक किसी को चीट करना वो बहुत बड़ी बात है, बट अपने पेरेंट्स को भी कभी चीट नहीं किया। तो ये जो प्यारी सी वैल्यूज़ होती हैं ना, ये जो बातें होती हैं, ये माइंड में स्ट्राइक करती हैं एंड ये एक बच्चे को करेज देती हैं, हिम्मत देती है कि आप लाइफ में आगे अकेले भी हो गए ना, आप लाइफ काट लोगे, आप लाइफ रिस्पेक्टफुली काटोगे, प्राउडली काटोगे एंड डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। बिकॉज आपके पापा ने आपकी रूट्स में वही चीज़ें डाल रखी हैं, आपको वही सिखाया कि आपको कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। कभी कोई आपके साथ गलत करे, माफ़ कर दो, बहुत गलत करे माफ़ कर दो, पर भूलो मत। और अगर अति कर दे तो फिर आई थिंक माफ़ भी मत करो। मुझको तो ये लगता है टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती है और होनी भी चाहिए। बहुत मैजिकल मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, ये मैंने अभी तक शेयर नहीं किया अपनी किसी वीडियो में। तो बहुत मैजिकल मोमेंट्स होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं। तो मेरे पापा मम्मी के साथ एक वो चीज़ थी, मैं वो चीज़ें शेयर करना चाहूँगी आज। मेरे पापा ने मंदिर बनवाया था सुरेन प्लेस में, उसके लिए भी करेज चाहिए भाई, बिल्डर से लड़ना और जो भी चीज़ें हैं। तो वो लोग जब सिटी गए थे कुछ शॉपिंग पे, मंदिर के लिए कुछ उनको जोत जलानी थी जो कि पूरे टाइम जलती रहेगी टाइप्स। तो वो एक शॉप में गए एंड मम्मी सोच रही थी कि कौन सी रुई की बत्ती होगी या कैसी बत्ती होगी। एंड लिटरली एक बाबा जी आए, मम्मी ने उनके पैर नहीं देखे, उनके चेहरा ही इतना तेजस्वी था, इतना तेज था उनके फेस पे कि कहीं और नज़र नहीं गई। पीछे पूरे उनके वाइट कलर के बाल, माथे में तिलक, मंगलवार का दिन था। एंड उन्होंने बोला मम्मी को कि ये नहीं, इस चीज़ से जलाओ। मम्मी सोचती रह गई कि कितनी गज़ब की पर्सनैलिटी है, मैं पैर छू लूँ, मम्मी पलटी, वो थे ही नहीं। तो क्या पता शायद हनुमान जी साक्षात ही आके मम्मी पापा की हेल्प कर रहे होंगे उस टाइम पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चाहे दादा दादी को भोपाल शिफ्ट करने की बात हो, चाहे और भी कितनी भी ब्यूटीफुल मेमोरीज हो। एक बाबा जी थे जो पापा बहुत बड़े हनुमान भक्त थे। तो एक बाबा थे जो पूरे झुके हुए थे, कुबड़ निकली हुई थी उनकी। वो इस कॉलोनी में आते थे, बट आई थिंक पूर्णिमा के दिन आते थे। वो सिर्फ किसी घर में नहीं जाएंगे, सीधे पापा के दरवाजे पे आते थे, आवाज़ देंगे, पापा नीचे जाएंगे, उनको तिलक लगा के प्रसाद खिलाकर जो पापा उनको दे वो लेकर चले जाते थे दान। सबको कोविड हुआ था, पापा जिस साल चले गए थे यहाँ से 2021 में, तो कोविड हुआ था। पापा आंगन में बैठे हुए थे, मैं, मेरे सारे भाई बहन थे घर पे, मम्मी नहीं थी, मम्मी वॉज हॉस्पिटलाइज विद दीपांशु एंड बुलबुल माई ब्रदर। तो वो बाबा जी आए, आवाज़ दी पापा को, तो बोला पानी पिलाओ, बैठ गए आंगन में। पापा डर गए कि इतने एजेड इंसान है भाई, कोविड का टाइम है, कैसे पिला दूँ, हम सब ऑलरेडी पॉजिटिव होके नेगेटिव हो चुके थे उस टाइम तक। तो पापा ने कहा बाबा सबकी तबीयत ख़राब है, पानी नहीं पिला पाएंगे। तो ही वॉज लाइक पानी तो तुम्हारे घर ही पीऊँगा और तेरे हाथ से ही पीऊँगा। तो पापा वॉज लाइक कि अब क्या करूँ मैं, वो अड़ गए। उन्होंने पापा के हाथ से पानी पिया। फिर एक पन्नी आती है जो गरीबों की जो झोपड़पट्टी होती है, उसके ऊपर टीन शेड अगर कवर कर देंगे उस बड़े से पॉली बैग से, बड़ा सा पॉलीथीन आती है ब्लू कलर में, अगर कवर कर देंगे तो उनके घर में बारिश का पानी नहीं जाएगा। तो ये जो बाबा हैं ये हमारे घर के आगे एक मंदिर में रहते थे, ऐसा सुना है, मैंने कभी देखा नहीं था उनको वहाँ जाकर। तो पापा ने उनको पूरा एक बैग लाकर दे दिया कवर्ड कि आप ये ले जाओ कि काम आएगा, बारिश आने वाली है 1-2 महीने में। वो इतने खुश हो गए, ऑलमोस्ट इतना नाचते नाचते पापा को आशीर्वाद दे के थैंक यू बोल के चले गए। वो दिन था। उस दिन के बाद बहुत ही शॉकिंग बात है, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। पापा की ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती, वैसे मुझे पसंद नहीं है, बट पापा की 13वीं थी एंड जो पिंडे होते हैं, हम पिंडदान करते हैं उस दिन, कुछ पूजा होती है। तो वो मेरा भाई लेकर दरवाजे से बाहर जा रहा है एंड वो बाबा आ रहे हैं। वो सीन मुझे आज भी आई कैन विजुलाइज कि वो खड़े हुए हैं दरवाजे पे
और मैं एकदम शॉक्ड कि मैं अब क्या बोलूँ। और वो पिंडे लेकर, पिंडे कहते हैं कि आपके पूर्वज ही हैं, मेरे पापा ही हैं जो जा रहे हैं फाइनल गुड बाय बोल के। तो वो घर से निकल रहे हैं, बाबा का आना हुआ और मैंने कहा बाबा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, पापा चले गए, आज उनकी 13वीं है, पापा नहीं है। और वो इंसान स्माइल कर रहा है, वो बोल रहा है वो कहाँ जाएगा, मेरे जैसे कितनों का बेटा है वो हमारा है, वो कहीं नहीं जाएगा, यहाँ आया था कुछ समय के लिए आया था, वापस अपने धाम चला गया, हनुमान भक्त है, ऐसे नहीं मरते, जिंदा है वो आज भी। और इतनी प्यारे तरीके से बातें बोल के उन्होंने बोला कि लाओ मुंह मीठा कराओ मेरा, वो तो पहुँच गया मेरे घर। एंड आई वाज लाइक क्या बोल रहे हैं। हमने जल्दी जल्दी मैंने कहा भोग लगाओ ना लगाओ इनको दो आप। हमने उन्हें खीर खिलाई, फल दिए, जो भी दान दक्षिणा दी। वो दिन था, कैन यू जस्ट इमेजिन, वो दिन था। वो इंसान आज तक 3 साल हो चुके हैं, वो दोबारा दिखे नहीं, पूरी कॉलोनी में नहीं दिखे। हमने सुनाया था जहाँ पे वो जिस मंदिर में रहते हैं, हम वो मंदिर चले गए, उनके बारे में पूछ लिया, उनका कोई नामो निशान नहीं है। 3 साल से वो इंसान जहाँ रहता है वो वहाँ पर भी नहीं है। तो ये इतनी मैजिकल बात है मेरे लिए, वो एक मुझे इतनी पावर देती है अंदर से कि क्या पता वो कौन इंसान था, कौन फरिश्ता था जो दोबारा आया नहीं, जो इतनी बड़ी बात बोलकर गया है। जहाँ वो बोलता है कि मैं रहता हूँ, वो इंसान वहाँ पर भी नहीं है। तो बहुत ही पावरफुल सोल्स होती हैं जो इस तरीके के कुछ आपको एग्जाम्पल्स देते हुए जाती हैं। तो मेरे घर में तो खैर लकीली, मैं फ़ादर की बात करूँ, फ़ादर के जो बड़े भाई हैं, मेरे बड़े पापा, ही वॉज एयर वाइस मार्शल, उनकी भी क्या ही बात बोलूँ। कभी उनके बच्चों के मुंह से अगर आप सुनोगे तो पता चलेगा कि क्या ही इंसान थे वो। दादाजी तो जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, जस्ट लिव ईच एंड एवरी मोमेंट। लकीली हमने तो जिया है भाई, हमने मतलब मेरे अंदर या मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के अंदर वो गिल्ट नहीं है कि हमने टाइम स्पेंड नहीं किया या हम कमाने में लग गए या एजुकेशन के लिए बहुत दूर ऐसे चले गए तो कनेक्टेड नहीं रहे। तो मैं सिर्फ इस फादर्स डे में ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप उस लेवल पे लकी हो, अगर आप लकी हो कि आपके आजू बाजू आपके घर में या कहीं पर भी आपके पापा हैं, वो ज़िंदा हैं, तो प्लीज़ जाओ और अपने पापा को कस के गले लगा लो, जितनी किस कर सकते हो ना आप करो, एंड जस्ट से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बिकॉज ये जो टच आप फील करोगे ना अपने पापा का हाथ पकड़ के या उन्हें गले लगा के या उनको किस करके, वो फील, बिलीव मी, आप जब बुढ़े हो जाओगे ना, ये जब आपका अंत समय आएगा मे बी, तब तक आपको याद रहेगा। यू कैन फील दैट। मेरा चाइल्डहुड का ना ये एक डर था, मुझे बचपन से सपने आते थे कि मैं सो रही हूँ, मुझे सपना आ रहा है कि पापा को कुछ हो गया है एंड ही इज़ इन हिज डेथ बेड, या वो मर गए हैं, एंड मैं एकदम रोते हुए उठती थी कि नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। बट लकीली मेरे पास पापा होते थे, तो मैं उनको कस के गले लगा लेती थी कि पापा है, मेरे पापा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट अब जो वो नहीं है, या मैं कह सकती हूँ फिजिकली नहीं है तो वो ज़रूर मेरे साथ, नो डाउट हम सबके साथ हैं। बट ये जो टाइम आया ना, अभी मुझे सपना दिखता है कि पापा आए हैं एंड मैं बोलूँ पापा क्या बुद्धू बनाया आपने सबको, कितनी मज़ेदार बातें, सबको लगा कि अब आप हो ही नहीं पर आप तो आ गए हो एंड मैं पापा को गले लगा रही हूँ। इतना वो एक मोमेंट, मुझे नहीं पता कितनी देर का सपना होता होगा भाई, हम तो नींद में हैं, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। बट वो सपने में जब मैं पापा को गले लगाती हूँ, उनको किस करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ ना, ओ माई गॉड, मुझे अनदर 6-7 मंथ के लिए एनर्जी आ जाती है कि मैं अपने पापा से मिली हूँ। एंड आई बिलीव कि वो जो सोल्स है ना, वो सच में परमिशन लेके हमें मिलने आती हैं, नो डाउट। तो मेरे पापा, मेरे मामा, ये कुछ बहुत ही ख़ास लोग थे मेरी लाइफ में, मेरे बड़े पापा, दादाजी। और कुछ तो नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, या कह लो कि बहुत बातें अगर बोलती जाऊंगी अपने पापा के बारे में तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, इतनी हमारी मेमोरीज है। आई विल मेक श्योर कि कभी मैं अपने भाई के साथ बैठ के पापा के बारे में वीडियो बनाऊँ, अपने मामा के बारे में, हम सारे भाई बहन बैठ के बातें करें, तब आपको समझ में आएगा कि वो बॉन्ड कितना है। एंड एक चीज़ और है, पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे बच्चों के लिए। तो एंड में आई थिंक 2 से 3 महीने मीठी, मेरे मामा की बेटी है मीठी, अंशी मेरा भाई, हम सारे बच्चे, भव्या, हम लोग 2 महीने कनेक्टेड थे, पापा के साथ थे फुल टाइम। हमने इतनी मेमोरीज इकट्ठी करी उस टाइम पे, एंड वो वीडियो फोटोज़ भी हैं मेरे पास। तो वो बड़ी शॉकिंग बात है कि उन्हें जो चीज़ पसंद थी ना, उन्हें जो लोग पसंद थे, जो बच्चे पसंद थे, वो सब उनके साथ थे। तो जब भी वो पापा का एंड टाइम था तो हम उनके सर पे हाथ फेर रहे, प्यार कर रहे, पापा इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो आई कैन फील कि शायद वो जो टच है वो लेकर गए होंगे, उनको दर्द कम हुआ होगा कि हाँ मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं।
तो हम अपने पेरेंट्स को यार आई थिंक पलट के कुछ नहीं दे सकते, हमारी उतनी औकात ही नहीं है किसी भी बच्चे की कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी दे पाए। एंड आई थिंक उन्हें पैसा चाहिए भी नहीं हमसे, बिकॉज वो खुद भी कमा चुके हैं या कमाने की क्षमता रखते थे अपने टाइम पे। दे जस्ट नीड सम रिस्पेक्ट, इमोशंस एंड आपका टाइम, आपका प्यार। बिकॉज अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको उनका टाइम, उनकी लाइफ, उनका डेडिकेशन दिया है तो आई थिंक आपको भी देना चाहिए। तो गाइस, मैं तो उस लेवल पे लकी अब नहीं बची हूँ, तो मेरे पास तो फादर्स डे पे या किसी भी बड़े ओकेजन पे मेरे पापा नहीं है कि मैं जाके उन्हें गले लगा के आई लव यू पापा बोल पाऊँ। बट अगर आपके पास है तो डोंट फॉरगेट टू विश योर फादर अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। क्या प्राणायाम करो। सैफ अली खान कैसे कहता है पापा? वाव। शेरबाग कौन सा? पापा कैमल राइडिंग करवा दो 20 रुपए। नहीं जल्दी 250 किलोमीटर कैमल राइडिंग करवा दो 20 रुपए। 9 बजे शायद 9-10 बजे 100 किलोमीटर ही हो गया। कैमल करना उसने इसको बुला भी दिया, वो रुके हुए हैं। दोनों कर रहा। नहीं करो, मैं पकड़ रहा हूं, कुछ मत कर। ये कैमल इतना लंबा। हाँ चलो। ओ डुग 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 डुग। हाँ छोड़ दो उसको।